नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लायंस क्लब एक्स मंडी डवाली में एक बार फिर से इतिहास कायम करने जा रहा है। दरअसल चौथी मर्तबा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के त्रिवेणी शहर में 21 बेटियों की जो शादी एक बेहद नायाब तरीके के साथ यहां पर लायंस क्लब एक्स की ओर से की जा रही है। आयोजित होने वाला ये चौथा आशीर्वाद सामूहिक विवाह समारोह एक बड़े सांस्कृतिक और विरासत मेले में तब्दील हो गया है। सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ पर इस बार का सांस्कृतिक मेला है, जहाँ पर बेटियों को सीधी यहीं से विदाई दी जाती है। इतने नहीं बल्कि बेटियों को उनका स्त्री धन भी साथ देकर यहीं से रवाना किया जाता है। इस वर्ष भी सामूहिक विवाह समारोह की खास बात है कि हिंदू, सिख और मुस्लिम, ईसाई चारों धर्मों के अनुसार यहाँ पर जो शादियां हैं वो संपन्न हुई है। एक ही मंडप में अनंत कार्य, लावा, हिंदू अग्नि फेरे, निकाह और होली मैट्रिमोनी के जो अनुसार यहाँ पर जो शादियां हैं वो संपन्न हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए, कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश के नामी गिरामी शख्सियतें जो चेहरे हैं वो बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग 160 से ज़्यादा ऐसे वॉलंटियर यहाँ पर इस कन्यादान में तैनात किए गए हैं जो अपनी अलग अलग सेवाएं निभा रहे हैं। और सबसे खूबसूरती है कि यहाँ पर पूरा शहर इन बेटियों की विदाई में, कन्यादान करने में सबसे बड़ी मदद करता है। और इससे पहले 3 मरतबा लायंस क्लब एक्स की ओर से जो बेटियों की इस तरीके से हर वर्ष इसी महीने में जो शादियां हैं वो करवाई जाती हैं। लायंस क्लब एक्स सबसे पहले कोख में मरती बेटियों को बचाने की जद्दोजहद के बीच में एक बड़ा बीड़ा उठाया। उसके बाद उन्होंने बेटियों को, जो ऐसे परिवार जो आर्थिक स्थिति से जूझते हुए अपनी बेटी की डोली नहीं उठवा पाते हैं, उनकी शादी करने में असमर्थ होते हैं, तो उन बेटियों के लिए लायंस क्लब एक्स एक किसी भी बड़े वरदान से कम नहीं है। और यहाँ पर 160 वॉलंटियर्स ने समारोह को खूबसूरत आगाज में यादगार अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी ड्यूटियाँ संभाली हैं। जानकारी में जो हमारे साथ क्लब सचिव आशीष गर्ग ने बताया है कि कन्यादानी के रूप में कन्याओं को स्त्री धन उपहार प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर पीके अग्रवाल, सतीश गर्ग, केपी, सुरजीत सिंह मिड्डू खेड़ा, रामचंद्र बांसल, सुभाष देहड़ू, डॉक्टर प्रहलाद राय गोलियान, मनदीप कौर मोंगा, सुदर्शन मित्तल, केदारनाथ, अजय सेठी, शुभम लूना, कमल सचदेवा, उमेश जिंदल, एन के रमावत, संजय मिड्डा, देवत मित्तल, देवेंद्र और IMA डॉक्टर के चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। विवाह शादियों से जो हमारा जो कल्चर विरसा है वो जब दूर हो गया तो उसकी झलक भी यहाँ पर लोग पाने के लिए आतुर हैं, क्योंकि विवाह शादियों से जो हमारा कल्चर, एक विवाह से पहले 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले इकट्ठे होकर उन तमाम शगनों, उन रीति रिवाजों को निभाना शायद आज के दौर में मुश्किल हो गया है। यूँ कहिए कि आज किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी शादी में वो 4-5 दिन निकाल कर इकट्ठे होकर बैठ सकें। लेकिन यहाँ पर पुरातत्व वास्ता, सिक्के, नोट, डाक टिकटें, पित्तल के बर्तन तमाम जो संग्रह करता है रणधीर सिंह दुन्ना की ये पूरी स्टॉल है, जो कि बठिंडा से हैं, उनकी तरफ से ये पूरी स्टॉल लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे इस अक्स आशीर्वाद महोत्सव में सुस्वागतम के तौर पर सबसे बड़ी जो आकर्षण का केंद्र वो यहाँ पर शहनाई वादन बना है। यही शहनाइयाँ जब बेटी की डोली उठती है तब गूंजती थी, लेकिन आज के दौर में ये शहनाई भी शायद गायब हो गई है। लेकिन आप देखेंगे इस अक्स आशीर्वाद महोत्सव में हर चीज़ अपने आप में नायाब है। और यहाँ पर जो शहनाइयों के बीच में जश्न का माहौल है और हर तरीके से इन बेटियों को उनके जो इस ज़िंदगी की नई शुरुआत के साथ उनको हर खुशी मानो लायंस क्लब एक्स देना चाहता है। और जहां पर सांस्कृतिक सभ्याचारिक कार्यक्रम के साथ साथ जो शिल्प कला है, चित्रकला है, ऑर्गेनिक नेचुरली जो शहनाई है, विरासत मेले हैं, वो इस एक्स आशीर्वाद समारोह में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि मंडी डवाली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की सीमा सरहद पर सटा ये एक त्रिवेणी शहर है, जहां पर लायंस क्लब एक्स मंडी डवाली की ओर से एक नायाब ऐतिहासिक जो शुरुआत है वो की गई है, जहां पर चौथी मर्तबा 21 बेटियों की जो शादियां हैं
वो यहाँ पर करवाई जा रही हैं। और इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह में इस बार 21 ऐसी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और सैकड़ों यहाँ पर वॉलंटियर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। कन्यादान के लिए समाज सेवी संस्थाएँ आगे आई हैं और उन ज़रूरतमंद बेटियों को जो कि उनको आज उनकी मनचाही जो उनकी ख्वाहिश थी कि एक बेटी जब गरीब परिवार की बेटी की डोली उठे तो उसका जो ज़रूरी एक तरीके से स्त्री धन उसको उपहार के तौर पर मिले, तो वो पूरे का पूरा सामान भी इन बेटियों को यहीं से देकर विदा किया जाएगा। तपोभूमि में इसलिए कहूँगा कि जहाँ पर यज्ञ होता है, जहाँ पर पानी का संस्कार होते हैं, बेटियों को आशीर्वाद मिलते हैं, तो वो भूमि यज्ञ के समान पावन हो जाती है। तो इस पावन भूमि पर, इस पावन भूधरा पर जितने भी सज्जन नेक रूहें यहाँ आशीर्वाद देने आई हैं, उन सब का मैं सजदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और जिस लियाकत, रफाकत और सदाकत के साथ मंच संचालक महोदय इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और कलम और कैमरा से क्रांति लाने में सक्षम जितने मेरे पत्रकार साथी यहां पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को सानिध्य देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, उनका भी इस सरजमीन से बार बार आभार है। आभार है हमारे क्षेत्र की सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का, हमारे बीच पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पुत्र वधू श्रीमती कांताभाई चौटाला जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। भाई टेकचंद जी छाबड़ा, राकेश जी शर्मा, सरबजीत जी मसीता, भाई कुंवरवीर हिटलर, जहां तक मेरी नजर जा रही है तमाम वो चेहरे हैं कि उनका मैं 10-10 बार, हजार बार नाम लूं तो कम है, क्योंकि आप ही के सर पर ये कार्यक्रम है, आप ही के सर पर हर बार ये कार्यक्रम होता है और आप ही इस कार्यक्रम की सफलता की गारंटी भी है। तबीयत बहुत दिन से खराब थी, लेकिन ये आपकी दुआओं का असर है कि मंच पर फिर से सभी साथियों के साथ खड़े हैं। कहते हैं कि ए तकदीर, तू लाख चाहे आफत में मेरी जान रखना, तू लाख चाहे आफत में मेरी जान रखना, पर अपने लिए भी कुछ इम्तिहान रखना, अपने लिए भी कुछ इम्तिहान रखना। ये जगह आदमी है बड़े काम का, पर दो ऐब है इसमें, दो ऐब है इसमें, एक सिर उठाकर चलना, दूसरा मुंह में जुबान रखना, दूसरा मुंह में जुबान रखना। तो ये ऐब साथ चलते हैं जहां भी जाते हैं, लेकिन आपकी और उनके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए एक बार फिर से इन बेटियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कैसे देखते हैं तीन राज्यों के 30 बेटियों की शादी हो, कल्चर भी दिखता है और जीवन में हमेशा उजाला बना रहे। आज वैसे मेरे साथ छुट्टी चोरी लेके आना था, लेकिन और हमारे भाई जिस तरह से पिछले 4 वर्षों से ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि इतनी संख्या के अंदर जो है हमारी बेटियां जो निर्धन है, उनके परिवार जो है, मुझे लगता है कि शायद इस चिंता में कई बार सो भी नहीं पाते होंगे कि हम किस तरह से अपनी बेटियों का विवाह करेंगे। लेकिन जिस तरह से नरसी जी ने जो भाग पड़ा, ये उसी के जैसा माहौल आप लगता है देखिए कि सबके चेहरे खिले हुए हैं और सबको पूरे डबवाली वासियों को ये लग रहा है कि जैसे उनके अपने परिवार के अंदर शादी हो। और 21 जो हमारी बेटियां हैं उनका सामूहिक विवाह यहाँ पर हुआ, उसमें कि जो है हमारे मुस्लिम जो समुदाय से भी है, हिंदू धर्म से भी है, हमारे सिख धर्म से भी है और हमारे ईसाई धर्म से भी है। और सर्व धर्म को साथ लेकर चलते हुए जिस तरह से भाईचारे का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और सबके सब डबवाली वासियों के दिल को मैं बहुत जो है कहना चाहती हूँ, बहुत बड़े दिल के हमारे डबवाली के लोग हैं जो उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर सफर किया और सभी बेटियों का शादी का ये जो है कार्य कर रहे हैं। मैम कैसे देखते हो आप, तो हर बार इस इतिहास का गवाह बनते हैं, डबवाली में 21 बेटियों की शादी और कल्चर भी दिखता है और यहीं से उपहार से बेटियों को विदाई होती है, कैसे? ये एक बहुत ही पावन कार्य है जो रोहित क्लब उनके प्रधान सुधीर जग्गा जी और समस्त उनकी टीम
समस्त टीम को मैं इतने सफल आयोजन के लिए बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनकी वजह से जो माँ बाप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उनको सहायता मिल जाती है और उनकी हंसी खुशी बेटियों की शादी भी हो जाती है। और आज तो मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लग रहा है जैसे घर की शादी है, शहनाई, गाना बजाना, ढोल नगाड़े। अदरवाइज सामूहिक विवाह में ये सब देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सूनापन होता है, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है, बड़ा खुशी का माहौल है। मैडम, वो बेटियां कितनी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती होंगी कि पूरे का पूरा कल्चर भी यहाँ पे खड़ा कर दिया और आप जैसे कह रहे हैं कि सबको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बेटियों को आज विदा कर रहे हैं। मैं तो आज की शादी के लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत बहुत सौभाग्यशाली है वो बेटियाँ। और सबसे बड़ी एक अच्छी चीज़ हमें सामाजिक एकता को देखने को मिली कि आज चारों धर्म की बेटियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी जो मुझे आज यहाँ। और मैं अपनी तरफ से समस्त देश के लोगों से ही कह लो एक अपील करती हूँ कि ऐसी सामाजिक संस्थाओं को सहयोग दें। अगर आर्थिक सहयोग दे सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सके तो अपना समय जरूर दें, किसी भी रूप में संस्था की मदद करें, उनके कार्यों में मदद करें, हाथ बटाएं उनका, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा दान होता है। श्रमदान भी एक दान है और मैं तो कहती हूँ कि दान तो सब तरह का दान है, अगर आप उनको हौसला देते हो वो भी एक तरह का दान ही है। तो सभी से ये अपील करती हूँ कि जैसी भी जिसकी भी हो सके जितनी संस्थाओं को मदद करनी चाहिए, इससे हमारे समाज को आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आप सबका तालियों के साथ आशीर्वाद चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां इस पूरी टीम के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह जी एक उदाहरण बने हैं समाज के लिए, तो इन्होंने एक अच्छा काम किया। ये पावन धरा पे आज हमको मौका दिया, ये तो मैं तो छोटा सा बंदा हूँ और छोटी सेवा का जो मौका दिया। श्रीमती कांता चिताला जी से निवेदन ये वो भी मंच पर आए हैं, सभी मैडम चिताला को बड़े मान और सम्मान के साथ मंच पर लेकर आए, कैसे देखते हैं बड़ा समय पूरे का पूरा वो कल्चर भी दिखा और अपनी शुभ आशीष देने के लिए के साथ भावना के साथ बेटियों की शादी हो, यहीं से वो रवाना होती है उनको वहाँ स्वागत। कन्यादान हम सबके साथ वही भगवान के पास जाने के उन्होंने जब सबके लिए तो मैं विनम्र से ज़्यादा मैं और मैं लोगों कहता हूँ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। ओके, चलो सीपी साहब, कैसे देखते हो आज और कितनी बड़ी भावना है कि सम्मान देना चाहता हूँ। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे सुप्रसिद्ध चिकित्सक अग्रवाल नर्सिंग होम से डॉक्टर पी.के. अग्रवाल जी, डॉक्टर पी.के. अग्रवाल जी जो कि हमारे कन्यादानी हैं, हमेशा लायंस क्लब के सपोर्टर हैं, हमेशा हमारे इस पुण्य कार्य में भागीदारी देते हैं। हम डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस क्लब ने आज 21 जोड़ियां की शादी करके 42 राजेश सिंगल जी जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति हैं दिल्ली से, बहुत बड़ा राजेश सिंगल जी कदम है। और सब तो खुशी की गल ये है श्री रामचंद्र बंसल जी सिर्फ लायंस क्लब का फंक्शन नहीं रहा, ये समूह इलाके का सारे शहर का फंक्शन है। और हर बंदा इतने मैं वेख रहा है बराती है और हर बंदे दियां अखां दे विच हंझू है। 5 दसंबर 1982 में मेरी सिस्टर की शादी हुई सी, उस तो बाद अज मेरी अखां दे विच फिर इसे नज़र नाल हंझू आए भी धीआं तोरनियां किन्नियां औखियां जो ये फंक्शन सफल होया। श्री महेंद्र पाल जी लोगों जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, टोहाना से हमारे बीच में आए हुए हैं, इनका बहुत सहयोग हमें आज किस तरीके की शादियां संपन्न हुई शादी की है जो मुस्लिम सिख ईसाई चारों का ये शादी सी और 3 स्टेटा तो ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ और बेटियां ने और शहर का बड़ा सहयोग है और बहुत ही बढ़िया कार का सपोर्ट है। पूरा शहर हर साल एक बार फिर चौथी बार लगातार समारोह हो रहे हैं, वो भी कोरोना काल करके, बाकी हर साल
बेटी जी 18 साल की और बेटा 21 साल का उन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे क्लियर करके उसके बाद असं शादियाँ करेंगे और इस बार बड़ा अच्छा संगम है और 4 लाख बंदे ब्याह हुए बहुत अच्छा